करीब 160 मिलियन सालों तक धरती पर राज करने के बाद जब डायनासोर अपने अंत की तरफ बढ़े तो सत्ता जिसके हाथ आई वो थे मैमल्स। 6.5 करोड़ साल पहले तक जब डायनासोर अपनी ताकत की नोक पर एनिमल किंगडम को दबा कर रखते थे तब ये जीव भी उसी जंगल का हिस्सा थे, लेकिन इनका अस्तित्व डायनासोर जैसे जानवरों के सामने कुछ भी नहीं था। उनसे ताकत में जीत पाना भले इनके लिए असंभव था, लेकिन आने वाला भविष्य इनके नाम लिखा जा चुका था। 6 करोड़ साल पहले एस्टेरॉयड की तबाही डायनासोर की मौत अपने साथ लेकर आई। एस्टेरॉयड के धरती से टकराते ही उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। कुछ प्रजातियों ने मिनटों में ही अपना दम तोड़ दिया, जबकि बाकी बची 10% आबादी धीरे धीरे विलुप्त हो गई। इन्हीं से आगे के समय में इंसान का जन्म हुआ। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। डायनासोर का अंत मैमल्स के लिए वो अवसर था जिससे उन्हें जंगल पर अपनी ताकत स्थापित करने का मौका मिल गया। जंगल की दुनिया में मैमल्स वो प्रजाति थी जो डायनासोर के समय से ही अस्तित्व में थी। आकार में छोटे होने की वजह से ये जीव आज मौजूद चूहे जैसे थे। देखा जाए तो मैमल्स की शुरुआत इसी तरह हुई थी। इस स्तनधारी जीव ने खुद को परिस्थितियों में ढालकर रहना सीख लिया था। फिर जब एस्टेरॉयड के टकराने से महाविनाश का सिलसिला शुरू हुआ तो इन्होंने भी अपने कई साथियों को खोया, लेकिन ये बचने में सफल रहे। इस महाविनाश के कारण पैदा हुई गर्मी से बचने के लिए मैमल्स ने जमीन के नीचे रहना शुरू कर दिया। चूहों को साइज में छोटा होने का फायदा मिला, जबकि डायनासोर का आकार ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। जमीन के नीचे रहते हुए मैमल्स को गर्मी से राहत मिली और भोजन के रूप में उन्होंने हर तरह के कीड़ों और जीवों को अपना शिकार बनाया। वही बात करें ऊपरी सतह की तो वहाँ हो रहे वातावरणीय बदलाव मौजूद जानवरों को तिल तिल कर मार रहे थे। एस्टेरॉयड के टकराने से उत्पन्न हुई गर्मी और धूल के बादलों ने पृथ्वी के वातावरण को पूरी तरह से ढक लिया। सूरज की रोशनी ना मिल पाने के कारण धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती चली गई, लेकिन अब तक डायनासोर की आबादी धरती से विलुप्त हो चुकी थी। बचे थे तो केवल 5% जानवर, जिनमें से ज्यादातर मैमल्स के परिवार से संबंध रखते थे। महाप्रलय के प्रभावों के थम जाने के बाद धूल के बादलों ने छटना शुरू किया। धरती पर एक बार फिर से वातावरण ने सामान्य होना शुरू किया। पृथ्वी पर इकोसिस्टम फिर से अपने पुराने फेस में आने लगा। इस दौर में मैमल्स केवल 5% तक सीमित थे, लेकिन ये मैमल्स अब इवोल्व होना शुरू हो गए। इनमें से कई नई प्रजातियों ने जन्म लेना शुरू किया। इस प्रक्रिया में लगभग 5.5 करोड़ साल पहले बंदरों ने जन्म लिया। शुरुआती बंदरों की शारीरिक बनावट आज से काफी अलग थी। इनके मुख पर आंखें आगे की ओर थी और शरीर छोटा था, लेकिन ये शारीरिक बनावट ज्यादा समय तक एक जैसी नहीं रहने वाली थी। इवोल्यूशन के चलते इनके सर में एक अहम बदलाव हुआ, जिसकी वजह से इनके स्पाइनल कोड में बदलाव आया और ये चारों पैरों के बजाय 2 पैरों पर खड़े होना सीख गए। इसके अलावा इवोल्यूशन धरती पर मौजूद पेड़ पौधों और वातावरण में भी हो रहा था। वो पूरी तरह एक नॉर्मल फॉर्म में आ चुके थे और धरती का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। करीब 4.5 करोड़ साल पहले बदलाव के चलते ही हमारे दिन 24 घंटे के हो गए। इसके साथ ही हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स में भी हलचल हुई। अब तक हमारे सभी द्वीप अपनी स्थिति पर थे, केवल एक और नई संरचना होनी बाकी थी, जिसके तहत 2 बड़े महाद्वीप अपनी जगह से खिसकर एक दूसरे के करीब आ गए। ये वही द्वीप थे जिन्हें आज हम भारत के नाम से जानते हैं। ऐसे में जब ये टेक्टोनिक प्लेट से जा मिली तो हिमालय का निर्माण हुआ। इस निर्माण में कई ऐसी श्रृंखला विकसित हुई जिसके चलते उत्तर में भारत की भौगोलिक स्थिति बदल गई। इसके साथ ही मौसम के पैटर्न में भी भारी बदलाव आया। इस टकराव के चलते दुनिया के सबसे बड़े माउंटेन माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ। इसके निर्माण के साथ ही ये तय हो गया कि आने वाले भविष्य में भारत में कई बड़ी नदियों का निर्माण होने वाला है, जो इस पूरे द्वीप के फॉर्मेशन को काफी हद तक बदलने वाला था।
अब जंगल में मैमल्स की वही स्थिति थी जो कभी धरती पर राज करने वाले डायनासोर की हुआ करती थी। लगभग 1 करोड़ साल पहले धरती अपने उस स्वरूप में आ चुकी थी जैसे कि वे आज हमें दिखाई देती है। वातावरण से लेकर पेड़ पौधों तक सब कुछ अपने फुल इवॉल्व रूप में थे। कहने को तो धरती पर सब कुछ था, लेकिन अब भी एक प्रजाति थी जो धरती से गायब थी और वह प्रजाति आने वाले भविष्य में पृथ्वी के इतिहास को बदलने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं, ये प्रजाति थी इंसानों की। लगभग 40 साल पहले पृथ्वी पर फिर एक बड़ी हलचल हुई और अफ्रीका द्वीप के पूर्वी इलाकों में एक नई माउंटेन रेंज पनपी, जिसे आगे चलकर ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट के नाम से जाना गया। इस पर्वत श्रृंखला के निर्माण से केवल भौगोलिक स्थिति में बदलाव नहीं आया, बल्कि मौसमी हवा भी बदल गई। वहां मौजूद जंगल में हवा का प्रवाह कम हो गया, जिससे मौसमी हवा वहां नहीं पहुंच पाई और नमी की कमी से जंगलों ने सूखना शुरू कर दिया। बारिश न होने की वजह से अफ्रीका का यह क्षेत्र काफी ड्राई हो गया, लेकिन इस जंगल में रहने वाले जानवरों ने हार नहीं मानी। अफ्रीका के इसी क्षेत्र में रहते थे पिरोल एपिथेकस, जो आगे चलकर हमारे पूर्वज कहलाए। पेड़ पर रहने वाले बंदर एक टहनी से दूसरे पर जाने के लिए अपने आगे के हाथों का सहारा लेते थे और कभी कभी पेड़ों पर 2 पैरों पर भी खड़े हो जाते थे। हालांकि अभी तक जमीन पर नहीं चल पाए, लेकिन इनमें खड़े होने की क्षमता पहले से ही विकसित हो चुकी थी। इनमें से कई प्रजातियां चिंपैंजी के रूप में विकसित हुई तो कुछ इंसान बनने के लिए विकसित हो गई। इनकी आने वाली पीढ़ियों ने खुद को बनाने के लिए और अपने विस्तार के लिए पेड़ों से निकलकर जमीन का रुख अपनाया। लाखों सालों के इवोल्यूशन में एप्स अफ्रीका के हर क्षेत्र में फैल गए, लेकिन इनके हाथ अभी भी काफी लंबे थे। पेड़ों पर इधर उधर झूलने की वजह से इनके हाथ का आकार बिल्कुल टांगों की तरह ही था। ऐसे में कई हजार साल तक विकास से गुजर जाने के बाद इनके शारीरिक ढांचे में काफी कुछ बदलाव आने लगा। अब ये 2 पैरों पर बेहतर तरीके से चल सकते थे। ऐसे में ज्यादा दूर तक नजर रख सकते थे और अपने लिए भोजन खोज सकते थे और हाथ की मदद से उन्हें खा भी सकते थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही, जिसमें एप्स के शारीरिक ढांचे के साथ उनके स्कल की बनावट में भी बदलाव होता गया। पहले जो सर आकार में छोटा था, अब वो बढ़ता गया। 23 लाख साल पहले होमो हैबिलिस वो पूर्वज थे जिनके दिमाग का आकार बढ़ गया। आकार बढ़ने की वजह से ये जान गए कि बुद्धि को किस तरह से अपने सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बुद्धि का कमाल दिखाते हुए सबसे पहले हमारे पूर्वजों ने पत्थर को हथियार के रूप में शेप करना सीखा। जैसे ही उनकी ये तरकीब काम आई, वो जान गए कि पत्थर को कैसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला है या फिर इंटरेस्टिंग लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।